एक ऐसे खजाने के बारे में सोचिए जो किसी दूर दराज द्वीप पर नहीं बल्कि बिल्कुल हमारी आंखों के सामने छिपा है और बस अपने सही मालिक का इंतजार कर रहा है। नहीं नहीं, ये कोई कहानी नहीं है। ये भारत में मौजूद एक बहुत बहुत बड़ी अनक्लेम्ड दौलत की हकीकत है। तो सवाल ये उठता है कि क्या इस दौलत के किसी हिस्से पर किसी का नाम हो सकता है? हो सकता है किसी के परिवार का, शायद कोई भूली हुई इन्वेस्टमेंट या कोई पुराना सा बैंक अकाउंट। और जानते हैं, ऐसा होना जितना हम सोचते हैं ना, उससे कहीं ज्यादा कॉमन है। अच्छा, तो चलिए अब इस नंबर को ठीक से देखते हैं, क्योंकि ये फिगर सच में चौंकाने वाला है। हम बात कर रहे हैं 84,255 करोड़ रुपए की। 84,255 करोड़, मतलब ये एक इतनी बड़ी रकम है जो बस यूं ही पड़ी हुई है, बिना किसी दावेदार के। और हाँ, ये कोई मनगढ़ंत आंकड़ा नहीं है, ये असली डेटा पर बेस्ड है। इस पैसे का पूरा हिसाब किताब है, ये बस इंतजार कर रहा है कि इसके सही मालिक इस तक पहुंच जाएं। तो फिर आखिर ये खजाना छिपा कहाँ है? आइए अगले हिस्से को एक तरह से इस खजाने का नक्शा समझते हैं। चलिए साथ मिलकर इस नक्शे के राज खोलते हैं और पता लगाते हैं कि यह पैसा रखा कहाँ है। अब देखिए, इस चार्ट में जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है ना, वो है इसका ब्रेकडाउन। एक नज़र में ही साफ दिख जाता है कि इस पैसे का सबसे बड़ा हिस्सा कहाँ पड़ा है। लगभग 69%। जी हाँ, सबसे बड़ा चंक जो है वो पब्लिक सेक्टर बैंकों में है। चलिए अब जरा एग्जैक्ट फिगर्स पर नजर डालते हैं। पब्लिक सेक्टर बैंकों के पास हैं पूरे 58,330 करोड़ रुपए। जरा सोचिए। उसके बाद नंबर आता है अनक्लेम्ड इंश्योरेंस का, जिसमें है लगभग 13,800 करोड़। और फिर आते हैं प्राइवेट बैंक्स और म्यूचुअल फंड्स। नंबर्स बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। तो इसका मतलब साफ है। सबसे जरूरी बात यह है कि अगर किसी को अपनी खोज शुरू करनी है तो पब्लिक सेक्टर बैंक्स ही वो पहली और सबसे लाइकली जगह है। ज्यादातर जो अनक्लेम्ड खजाना है ना, वो यहीं पर है। ये जान लेना कि पैसा कहाँ है, समझिए आधी लड़ाई तो जीत ली। लेकिन अब असली सवाल ये है कि इस पर क्लेम कैसे किया जा सकता है। चलिए अगले सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसका पूरा प्लान कितना सिंपल और इफेक्टिव है। और आप यकीन नहीं करेंगे, ये सरप्राइजिंगली काफ़ी सीधा साधा प्रोसेस है। पहला स्टेप, कोई भी पुराना इनएक्टिव बैंक अकाउंट चेक करना। हो सकता है कॉलेज की टाइम का कोई अकाउंट हो या पहली जॉब का। दूसरा, किसी पुरानी इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में सोचना। और तीसरा, किसी भी ऐसे म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट पर ध्यान देना जिसे वक्त के साथ भुला दिया गया हो। और ये बात इस सोर्स मटेरियल के कोर मैसेज को बिल्कुल साफ साफ सामने रखती है कि ये कोई हवाई बात नहीं है, ये पैसा असली लोगों का है। क्या पता, हो सकता है कि ये पैसा अभी इस विश्लेषण को सुन रहे किसी श्रोता का ही हो। तो हमने नक्शा देख लिया, उस तक पहुंचने के स्टेप्स भी जान लिए। चलिए अब इस पूरी ट्रेजर हंट के आखिरी क्लू के साथ सब चीजों को जोड़ते हैं। मतलब इस पूरे विश्लेषण के मेन टेकअवेज क्या हैं। तो शॉर्ट में कहें तो पहली बात, ये कोई अफवाह नहीं है, ये एक रियल अकाउंटेड फॉर अमाउंट है। दूसरी बात, ये किसी कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में नहीं छिपा है, ये बैंक, इंश्योरेंस पॉलिसी जैसी रोजमर्रा की जगहों पर है। और तीसरी और सबसे जरूरी बात, थोड़ी सी सर्च से सच में एक अनएक्सपेक्टेड फाइनेंशियल गेन हो सकता है। और ये सब हमें हमारे आखिरी सवाल पर ले आता है। ये सब देखने के बाद सोचना तो बनता है कि जब हजारों करोड़ रुपए इंतजार कर रहे हैं तो न जाने किसका भूला हुआ खजाना वहां अपने मालिक का वेट कर रहा है। शायद अभी खोज शुरू करने का टाइम है। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।